हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपरिचित एग्जाम वैरियर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, गोइंग वेरी वेल एंड गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस 9th नवंबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट। बच्चे अभी तक हेल्थ इशू की वजह से, ठीक है बच्चे आपको ध्यान रखना है, हेल्थ इशू की वजह से मेरा क्लासेस नहीं हो पा रहा था, लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फाइनली हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी क्लास प्रोवाइड कर दी हैं बच्चे, रिकॉर्डेड, ठीक है। थोड़ा कह सकते हो कि शॉर्ट किए हैं बिकॉज बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में डिटेल में देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी हेल्थ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। आप सब भी थोड़ा ध्यान रखिए बच्चे, क्योंकि प्लेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जा रही हैं डेंगू की वजह से, तो आप थोड़ा केयरफुली रहिए, ठीक है। और अपना फैमिली का भी ध्यान रखिए भाई सब लोग। फाइनली सारी चीज़ें अभी नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई हैं, तो अभी सेशन लाइव डेली होगा बच्चे, डेली। एक चेंज है बच्चे, एक चेंज है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ और देन सेशन को इस सेशन को भी रिकॉर्डेड दे रहा हूँ मैं, बट फ्रॉम टुमारो क्लासेस बच्चे लाइव मिलेंगे आपको, ठीक है। चेंजेस है बच्चे, हमारा 7 AM पर एक क्लास होता था डेली सीए का, डेली सीए का, ठीक है, डेली सीए का, इसका सीए का बच्चे, ठीक है। इसका टाइम चेंज हो गया है बच्चे, टाइम चेंज, टाइम चेंज हो गया बच्चे। अब इसको 8 AM पर आप लाइव ज्वाइन करेंगे, 8 AM पर डेली सीए लाइव ज्वाइन करेंगे आप। क्लियर? आई होप क्लियर होगा भाई। लाइव क्लास अभी डेली करंट अफेयर लाइव क्लास एट 8 AM, याद रखना है बच्चे, 8 AM होगी। क्लियर है बच्चे? आपको 8 AM डेली सीए लाइव क्लास ज्वाइन करना है। क्लियर है? ठीक है। और इसका एक रीज़न भी है बच्चे, कह सकते हो एक नहीं कई सारे रीज़न है जो हमें टाइम चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। बट सेशन डिटेल्स में होगा विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन बच्चे कह सकते हो मोस्ट अपकमिंग मेंस जितने भी एग्ज़ाम है अपकमिंग्स के लिए, जितने भी हैं अपकमिंग मेंस के लिए, जैसे लाइक SBI हो गया हमारा, ठीक है बच्चे। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस में यहाँ से दिखाऊंगा, टेस्ट में जस्ट देखते जाइए आप लोग। SBI हो गया बच्चे, ठीक है, और RBI हो गया, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए, ठीक है। और ये सेशन बच्चे ऐसा नहीं SSC के लिए भी है, सब सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करिए डेली 8 AM पर। क्लियर है? 8 AM पर लाइव होगा सेशन। क्लियर? और मैं अब भी लेट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ बच्चे। और बच्चे IBPS PO मेंस, एक चीज़ और बता दूँ मैं, IBPS PO मेंस का मैं कोशिश करूँगा भाई आज क्लास दे दूँ। इसका एक क्लास का मतलब ये कि जो रिव्यू है बच्चे, रिव्यू, ठीक है, वो रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। रिव्यू लाइक कितना क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली बच्चे अभी तक क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, बट आफ्टर कह सकते हो कंफर्मेशन, जैसे ही कंफर्म होता है वो डेफिनेट अपडेट कर दूंगा बच्चे, ठीक है। रिव्यू डालेंगे और कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे बच्चे, सारी चीज़ें बाय वन बाय देखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज या कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूं इसको, ठीक है। तो मैं बच्चे सेशन को स्टार्ट करता हूं एंड फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और सारी चीज़ें अभी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ ठीक लग रहा है, तो मैं डेफिनेटली अच्छे से करूँगा बच्चे। आगे से चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, हर चीज़ डिटेल में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली बैंक ऑथराइज्ड टू इनकैश इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इन इंडिया? भारत में चुनावी बॉन्ड भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और आप लोग को ध्यान भी रखना है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। देख लेते हैं बच्चे, ऑप्शन बी राइट आंसर है इधर, ऑप्शन बी। क्लियर है? आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज authorized the State Bank of India SBI in 29th phase of to issue and encash electoral bonds through its 29 authorized branches with effect from 6 to 20 of this month। बच्चे ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बिक्री के 29वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI को इस महीने की 6 से 20 तारीख तक अपनी 29 जो 29 कितने बच्चे 29 ऑथराइज्ड जो ब्रांचेज हैं बच्चे, ठीक है, जो शाखाएं हैं, 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने या भुनाने को अधिकृत कर दिया है। आपको इतना ध्यान रखना है किस बैंक ने किया है बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड नो पेमेंट शैल बी मेड बी एनी पे पॉलिटिकल पार्टी इफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इज डिपॉजिट
आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से बच्चे जब चुनाव स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता या राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। बच्चे ये एक कह सकते हो कि इनकी कुछ लाइंस होती हैं या फिर गाइडलाइंस कह सकते हो कि होती हैं कि बच्चे आप इस टाइम तक ऐसे ऐसे इसको नहीं कर सकते या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। इनका डेट होता है बच्चे इस डेट में, ठीक है, ये कैलेंडर का डेट होता है 15 डेज, कैलेंडर 15 डेज। क्लियर? उसमें ये पेमेंट भाई नहीं करेंगे, ये इस चीज़ को बोल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रल बॉन्ड डिपॉजिट बाय द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिट ऑन द सेम डे। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। The electoral bond system was introduced in 2017 by way of finance bill and it was implemented in 2018। आप लोग सोच रहे होंगे इसको नहीं पढ़ा, इसको एक बार रीड कर देंगे। अभी पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बच्चे अबाउट इसका क्या होता है कि ये चुनावी बॉन्ड प्रणाली को कितने से बच्चे 2017 से आपको पता होना चाहिए कि आखिर है तो है क्या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को सन 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया बच्चे, और इसे सन 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्लियर है? इसको देख लेते हैं। दोज पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर अंडर आरपी एक्ट 1951 शैल बी एलिजिबल फॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। ये भी ध्यान रखना, आरपी अधिनियम 1951 के तहत बच्चा जो रजिस्ट्रेशन होगा जिसका, ठीक है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्ट्रेशन हो गया यानी कि पंजीकरण, राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ कह सकते हो कि भाई इनकी गाइडलाइंस हैं, इन चीज़ को ध्यान रख, मतलब को आगे कर सकते हैं। क्लियर भाई? एक सेकेंड रुकिए भाई, चीज़ें खराब हो जाएंगी, हमसे तो समझेंगे भी नहीं। एक सेकेंड, हाँ अभी ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, they serve as means of individuals and entities to make a donation to register political parties will maintaining donor anonymity। आपको याद रखना है बच्चे, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्ति और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। फीचर्स आपको याद रखने हैं बच्चे, विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। इलेक्ट्रल बॉन्ड याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू द बॉन्ड्स ऑफ इन डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। याद रखना है बच्चे, जो स्टेट बैंक इशू जो करता है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI जो है बच्चे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए जारी करता है। जब भी ये इशू करता है बच्चे बैंक SBI, वो 1000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख और 1 करोड़ तक इशू करता है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। पेबल टू द वियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि जो धारक को मांग पर दे और ब्याज मुक्त है, इसको कोई इंटरेस्ट फ्री रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। परचेज बाय इंडियन सिटीजन इंट्रोड्यूस एंड स्टेबलाइज इन इंडिया। ये भी ध्यान रखना है भाई, ये भी एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित संस्थाओं के द्वारा खरीदा गया है, खरीदा गया हो किसके द्वारा, याद रखना है, जो इंडियन सिटीजन्स हों उनके द्वारा। क्लियर? ये बच्चे वैलिडिटी आपको याद रखना है, वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये कब तक वैलिड होता है बच्चे? 15 डेज तक होता है, ठीक है, 15 डेज तक ये इसका वो रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इशू डेट से वैलिड जो रहता है 15 डेज तक रहता है। जैसे आज मैंने तो नेक्स्ट 15 डेज तक वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? आई होप भाई क्लियर होंगी सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। आपको कोई अगर डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SBI इन न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइनेंस मिनिस्टर SBI इन 2023। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेट्स SBI ब्रांच इन श्रीलंका। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है ये भी, कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं बच्चे, याद रखना है,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका में एसबीआई शाखा का उद्घाटन किया है भाई, ठीक है, श्रीलंका में, ये ध्यान रखना है। और श्रीलंका ने बच्चे वीज़ा फ्री कह सकते हो कर दिया है, ठीक है, उसमें शायद 6 कंट्रीज़ हैं, उसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो आप अगर जाना चाहें डेफिनेटली आप यहाँ जा सकते हैं बच्चे, और ऑफकोर्स करना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट कर सकते हैं वो हमारे ऊपर, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि वीज़ा फ्री हो गया है हमारे लिए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत सारे मेरे क्लर्क बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं भाई, वो घूमना चाहें तो घूमने जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो भाई वो सर आप बहुत सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोप्स इन एम एस धोनी एज ब्रांड एम्बेसडर, ये याद रखना है बच्चे, स्टेट बैंक ने एम एस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। SBI हैज़ लॉन्च ए मोबाइल हैंडल डिवाइस ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव इन बिड टू इम्प्रूव एसिबिलिटीज एंड कॉन्वेनियंस। बच्चे याद रखना है, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा SBI है, SBI ने पहुंच और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, बच्चे याद रखना है, इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है। कहाँ किस चीज़ में बता देते हैं हम कि SBI ने पहुंच और सुविधाओं में सुधार के लिए अपने वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक मोबाइल, इस ऐप का कह सकते हो, इस डिवाइस का लॉन्च किया है बच्चे, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। इतना ध्यान रखिए, अगर कुछ नहीं भी रखेंगे भाई, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस है, ठीक है, SBI ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है बच्चे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस लिए किया है बच्चे, किस जो SBI की जो सुविधाएं यानी कि रीच और जो कह सकते हो उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेनर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश खरे हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। याद रखना है बच्चे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जो हमारे चेयरमैन हैं, ठीक है, SBI के चेयरमैन दिनेश खरे, बच्चे एक्सटेंड कर दिया अगस्त 2024 तक। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए डिजिटल फैसिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू एफर्टलेसली रेसिडेंटल एक्सटर्नल एंड नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट थ्रू इट्स मोबाइल ऐप योनो। याद रखना है बच्चे, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल ऐप, याद रखना है योनो, आप सब यूज़ भी करते होंगे, योनो के माध्यम से याद रखना है, ठीक है। जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं यानी कि जो गैर आवासीय बाहरी या अनिवासी साधारण खाते खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है, ये बस इतना ध्यान रखिए बस, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है बच्चे, और जो एफर्टलेस रहते हैं, ओपन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। याद रखना है बच्चे, किसने किया है, SBI ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ए रुपे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC दैट कैन बी यूज्ड नेशनल वाइड। ये ध्यान रखना है बच्चे, नेशनल वाइड, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है बच्चे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्लियर है। जो बच्चे भारतीय हमारी स्टेट बैंक है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। आप सब जानते हैं, मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस चीज़ को, ये न्यूज़ सारी आप लोग सेशंस को देखते रहा करिए और देखा करें, तो सारी न्यूज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो आप सबको पता होगा, लॉन्च कर दिया है बच्चे, ठीक है। जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत एक रुपये प्रीपेड उपकरण है, जिसे देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। इसको कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP फंक्शनलिटी दैट अलाउ कस्टमर टू द एनरोल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम थ्रू आधार कार्ड। ये भी एक पॉइंट है बच्चे, आपको ध्यान रखिए, और इम्पोर्टेंट भी न्यूज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ग्राहक सेवा बिंदु, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है बच्चे, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, कस्टमर ग्राहक हो गया बच्चे, सर्विस और पॉइंट मतलब एक बिंदु कह सकते हो, ग्राहक सेवा अब बिंदु, ठीक है, कार्य क्षमता शुरू की है, जो ग्राहकों के आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन करने की अनुमति देता है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड
10,000 crore at a coupon rate 7.754% थ्रू इट्स थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। ये भी ध्यान रखना है बच्चे आप सबको कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% के कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट ट्रस्टी कंपनी as its wholly owned subsidiary for managing the corporate debt market development fund। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष के प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा। ठीक है बच्चे, करेगा। क्लियर? आई होप भाई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कह सकते हो थोड़ा सा पढ़ने में रहेगा, बट आप लोग की पॉइंट निकालिए हर एक लाइन से, डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे, according to the Indian Bank Association, a report titled Ease Reforms Index for the first quarter of financial year 2023, the State Bank of India was adjusted as reforms prescribed for public sector of bank। नेक्स्ट बच्चे आपको ये और ये तीनों आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नेक्स्ट पेज पर रखे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान से रीड करने हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको फिर इसको और अच्छे से डिस्कस कर सकूं। ठीक है, मैं बस रीड कर देता हूं ताकि सेशन और लेंथी ना हो। मुझे लगा सिर्फ एक ही पेज पर है ये न्यूज़, बट नेक्स्ट पेज पर भी है। SBI on 5 December 2022 announced that its personal banking advance excluding high volume loans have crossed 5 lakh crore mark as on 30 November 2022। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर अप्रूव्ड राइजिंग 10,000 crore structure bonds during the financial year 2023, including a green so option of 5,000 crore। क्लियर है बच्चे? आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगे भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फैक्ट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। आपको हमेशा इन चीज़ों को याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। एज ए बैंकर आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई आपके सामने नाम ले रहा है, अगर आप बैंकर हो बच्चे, अगर कोई नाम ले रहा है, अगर वो बोले कि SBI, तो भाई एक सांस में आपको पता होना चाहिए फाउंड ऑन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन दिनेश कुमार खरे, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बास प्रीवियस ईयर, इसका प्रीवियस नेम क्या था बच्चे आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा भाई। सारी चीज़ें इस टाइप से पता होना चाहिए भाई। आप लोग बैंक करें तो बैंक का नॉलेज आपके लिए बहुत नीडेड है। और स्टैटिक बैंकिंग का टॉपिक लेकर आएंगे। स्टैटिक जितना भी बैंकिंग रहेगा बच्चे, ठीक है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक बाई वन बाई शॉर्ट टॉपिक्स कह सकते हो, शॉर्ट टॉपिक्स रहा करेंगे वो, और उसमें सब कवर करेंगे एक टॉपिक पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चाहे मैं उसको ऑफलाइन मोड में दूं या ऑनलाइन, वो डिसाइड करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही चलेगी भाई, और आपका जो हुक्म रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे और अच्छे से फिर कराएंगे। ठीक है, टैगलाइन आपको याद रखनी है बच्चे। ठीक है, 5 टैगलाइंस हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे। सेकंड, थर्ड है बच्चे ए बैंक ऑफ कॉमन मैन। फोर्थ है द बैंकर टू एवरी इंडियन। फिफ्थ है द नेशन बैंक्स ऑनर्स, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। हाँ अभी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर 2023 अवार्ड। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सन 2023 के प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है बच्चे, कौन सा अवार्ड है? द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। क्लियर है बच्चे? किसको मिला है?
इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं भाई, राइट आंसर ए है, याद रखना है अमूल। क्लियर है, अमूल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर। Reserve Bank of India has conferred the Business Lines Changemaker of the Year 2023 award. Will utterly butterfly beloved brand Amul Baz crown iconic Changemaker of the Year award. चेंजमेकर ऑफ द ईयर। बस याद रखना है बच्चे कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने बिजनेस के चेंज मेकर ऑफ द ईयर सन 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, जबकि पूरी तरह से प्रिय ब्रांड अमूल को वर्ष का प्रतिष्ठित चेंज मेकर का ताज पहनाया गया। क्लियर है बच्चे, बस इतना ध्यान रखिए नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई ये किसको मिला है, अमूल को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसने किया था बच्चे, ये आरबीआई ने किया था। क्लियर है। गवर्नर शक्तिकांत दास एक्सेप्टेड इट ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। ये ध्यान रखना है बच्चे कि अमूल को आरबीआई के की ओर से गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। द रिकॉग्निशन वाज पार्ट ऑफ हिंदू बिजनेस लाइंस चेंज मेकर अवार्ड 2023 हेल्ड एट आईटीसी मौर्य इन न्यू दिल्ली। ये भी ध्यान रखना, यह सम्मान नई दिल्ली में आईटीसी मौर्य में और बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 का हिस्सा था। क्लियर है बच्चे, मौर्य इन न्यू दिल्ली, ये प्लेस का आपको नाम याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वाज अवार्डेड टू विच इंस्टीट्यूशन। बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया। सो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। राइट आंसर बच्चे ऑप्शन बी राइट आंसर है इधर। ठीक है, ऑप्शन वी। क्लियर। द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड टू द यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्टीयरिंग इंडिया थ्रू द टर्बुलेंट पीरियड ऑफ द पेंडेमिक विच हैड लार्ज इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। आपको याद रखना है बच्चे कि बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को महामारी के अशांत दौर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, याद रखना भाई, ये एक बहुत बड़ी सी चीज़ हो गई है हमारे सामने, क्योंकि भाई कोविड भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सपोर्ट रहा है चीज़ों का। ठीक है, इसलिए इनको प्रोवाइड किया गया है कि इस चीज़ को अगेन मैं रिपीट कर दूँ, ये बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को महामारी के अशांत दौर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आप सब जानते हो कि जीडीपी उस टाइम कितना गड़बड़ाया था जब कोविड हुआ था। अमूल बाज क्राउन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर, याद रखना है बच्चे अमूल। क्लियर है। पावर मिनिस्टर बच्चे आर के सिंह है, गेव अवे द अवार्ड्स एट द 5th एडिशन ऑफ द इवेंट। आपको ये भी ध्यान रखना है, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कार्यक्रम के 5वें संस्करण में पुरस्कार प्रदान किए। क्लियर है बच्चे, एडिशन 5th है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, कुछ अगर आपको समझ नहीं आएगा आपको पीडीएफ कमेंट सेक्शन में टैग हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बच्चे पीडीएफ इसका। ठीक है, पीडीएफ बट नाइट में प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये पीपीटी में मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता बच्चे। पीपीटी में चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं, छोटा रहता है पेज, इसलिए और डिटेल्स में, ठीक है, चीज़ें और ज़्यादा डिटेल्स में आपको जो मिलेंगे बच्चे, ठीक है, वो पीडीएफ में मिलेंगे, इसलिए इसको पीडीएफ को हम नाइट में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। पीपीटी में प्रोवाइड करना सही भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें सही से नहीं आ पाती और हमारी आदत है हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चे। ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर अमूल, ये याद रखना है। क्लियर। यंग चेंज मेकर श्रीनिधि आरएस, चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर ये सही से करके जाना है। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टील लैब्स टेक्नोलॉजीज बच्चे। ठीक है, चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन गर्ल, शायद सफीना है बच्चे, आई थिंक, थोड़ा सा क्लियर नहीं है।
चीज़ें भाई सही बताऊँ, मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक हो गई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो भाई कई बार चीज़ें मैं उधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। और शायद ये हर की है, आई थिंक नेहा ऐसा कुछ करके है, नेहा बगारिया, हाँ क्लियर। भाई लग रहा है और चेंज करना पड़ेगा, आंखें चाहती हैं कि भाई एक नया चश्मा और लेकर आया जाए उनके लिए, और अपडेटेड वाला है आने कहने का मतलब, और एक नया आई थिंक और ज़्यादा वीक हो गई हूँ तो शायद। तो आई होप क्लियर है भाई, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द रेट रेयर अर्थ्स, को सबसे बड़ा आपूर्तिकाल कौन सा देश है? आपको ध्यान रखना है भाई, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है बच्चे, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी चाइना, क्लियर है। China, the world largest supplier of rare earth, has been promoting the development of the rare earth industry for over 60 years. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चीन दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी का सबसे बड़ा आपूर्तिकाल 60 वर्षों से अधिक समय से दुर्लभ पृथ्वी उद्योग के विकास को बढ़ावा दे रहा है, क्लियर है। चाइना हैज़ रेज्ड ए रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन quota for 2023 by 14% over the last year to the 240,000 tons. It aims to support to booming electric vehicle industry. China has the world largest reserve of rare earths. आपको ध्यान रखना है भाई कि जो चीन ने सन 2023 के भी धातु यानी कि रेयर अर्थ मेटल, इसे हिंदी में बोलेंगे बच्चे दुर्लभ पृथ्वी धातु उत्पादन कोटा पिछले वर्ष की तुलना में 14% से बढ़ाकर 2,40,000 टन कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है यानी कि इनका जो टारगेट है बच्चे, अपने बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को समर्थन देना है। चीन के पास पृथ्वी का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, ये ध्यान रखना है बच्चे, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखिए भाई, किसके पास है तो वो चाइना के पास है सबसे बड़ा, ठीक है। और मोस्टली भाई कह सकते हो कि अभी तो हमारा इंडिया आने वाला है, आई होप आने वाले टाइम में बहुत जल्द टॉप पर होगा, बट कह सकते हो कि भाई चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अगर इन कंडीशन कब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा कुछ पूछा है कि भाई लार्जेस्ट या कुछ ऐसा, तो हमेशा अगर आपको लगे कि भाई करना ही है मुझे क्वेश्चन एग्जाम में, तो हमेशा आप चाइना के साथ जाना, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में ये हम थोड़ा सा हमसे आगे रहता है एक कदम, तो उस कदम को हम पीछे कर रहे हैं। और आई थिंक भाई 30 चीज़ होंगी 2035 तक, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी भाई देखते हैं क्या है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत आगे आ चुका है और बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। आप सब भी बस मेहनत करते रहिए, आपको भी बहुत आगे जाना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल इन 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2020 में सुल्तान ऑफ जौहर कप का खिताब किस देश ने जीता है? आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो भाई किस दोस्त ने जीता है हमारा, तो आपको इस चीज़ का राइट आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का बच्चे। राइट आंसर इसका होगा सी, राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लियर है। जर्मनी लिफ्टेड देयर सेकंड सुल्तान ऑफ जौहर कप ट्रॉफी आफ्टर 11 ईयर बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया 3-1 इन ए शूट आउट। आपको ध्यान रखना है बच्चे कि जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट में 3-1 से हराकर 11 साल बाद बच्चे 14 ईयर्स के बाद, 11 ईयर के बाद, ठीक है, 11 साल के बाद अपनी दूसरी सुल्तान जौहर कप ट्रॉफी जीती है। सेकंड है बच्चे ये इन्होंने, ठीक है, याद रखना है। अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि हाउ मैनी, इस तरीके से पूछता है हाउ मैनी ट्रॉफी वॉन बाई जर्मनी करके। अदरवाइज ऐसा नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा कि रिसेंटली किसने जीता है, तो आपको याद रखना है जर्मनी, क्लियर है। गोलकीपर एच.एस. मोहित मेड ए crucial save in the penalty shootout at the Indian junior hockey team aged arch rival Pakistan 6-5 to bag the bronze medal in the Sultan of Johor Cup। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गोलकीपर एच.एस. मोहित ने पेनाल्टी शूटआउट में महत्वपूर्ण बचाव किया, जिससे भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 6-5 से हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप में कांस्य पदक जीता है, क्लियर है। आई होप भाई क्लियर होगा। इंडिया ने बच्चे कौन सा जीता है, आपको ध्यान रखना है। हॉकी में पाकिस्तान को हरा 6-5 से हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राउन मेडल जीता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज secured a large order to construct the greenfield Bhogapuram इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो, यही ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो यानी कि एल एंड टू एक्शन हैव secured a large order to construct the greenfield भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है कि लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जो परियोजना है उसके निर्माण के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। एक कह सकते हैं एक बड़ा, इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लार्ज ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको ध्यान रखना है बच्चे कितना है, 2500 to 5000 करोड़, इतना रेंज हो सकता है। आपको 25 से 5000 करोड़ के लगभग हो सकता है। क्लियर है बच्चे, इसके अंडर ही रहेगा। क्लियर। द प्रोजेक्ट विल इनिशियली टू डेवलप हैंडल 6 MPA यानी कि याद रखना है मिलियन पैसेंजर पर एनुअम होता है बच्चे MPA। कैपेसिटी टू बी फर्दर एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ 12 MPA। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा बच्चे परियोजना को शुरू में 6 MPA यानी कि प्रति वर्ष मिलियन, ठीक है, क्षमता को संभालने के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे 12 MPA की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई चीज़ें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, लार्सन एंड टर्बो is presently executing the construction works of major airport in Delhi, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई एंड नवी मुंबई। ये ध्यान रखना है बच्चे, लार्सन एंड टर्बो वर्तमान में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और नवी मुंबई में प्रमुख हवाई अड्डों का निर्माण कार्य कर रही है। क्लियर है बच्चे, आप इसका अमाउंट याद रखिए और किसने लिया ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। एयरपोर्ट इन न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या मैं आपको HW दे दूं, HW दें, आई थिंक रहने देते हैं भाई, नहीं तो कहोगे सर HW ही देते रहते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, कूल कूल है। लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T कंस्ट्रक्शन हैव secured a large order to construct the greenfield भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। आपको मैंने बता दिया बच्चे किसको मिला ये कॉन्ट्रैक्ट, लार्सन एंड टर्बो को मिला है। क्लियर है। The largest airport in the world is the King Fahd International Airport located in Dammam, Saudi Arabia, which covers an area of about 300 square। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको थोड़ा सा दे ही देता हूँ, नहीं देता, चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर हमेशा आप HW देते हो, हम भी पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ते हो तो बताना, फिर कभी कभी दे दिया करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बच्चे ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इसका नाम बच्चे याद रखना है, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो सऊदी अरब के दमम में स्थित है। कहाँ पर बच्चे, दमम में, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। आई होप क्लियर होगा। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया इनोग्रेट्स उत्केला एयरपोर्ट ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। आपको याद रखना है बच्चे कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैं, उन्होंने उड़ीसा सरकार को स्वामित्व वाले उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। क्लियर है, उत्केला एयरपोर्ट, क्लियर। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया बच्चे इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट DG यात्रा फैसिलिटी। याद रखना है, जो गुवाहाटी कौन सा बच्चे, ये गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो जो हवाई अड्डा है बच्चे DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्व का पहला, यानी कि पूर्व बच्चे याद रखना है, पूर्व मतलब आप सब जानते हो, ठीक है। पूर्व में पहला हवाई अड्डा बन गया है, ये ध्यान रखना बच्चे। कौन सा, DG यात्रा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट्स गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन हिरासार नियर राजकोट। आपको ये भी ध्यान रखना बच्चे, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना है इस चीज़ का भी भाई। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट करने लगा, सॉरी। हाँ, एक सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर बच्चे इन्होंने हमारा इनोग्रेट किया गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है बच्चे, कहाँ पर? राजकोट, हीरासार, हीरासार में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग ऑफ 21 न्यू ग्रीन फील्ड न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि प्रधानमंत्री, सॉरी, भारत 21 बच्चे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी शायद आरबीआई में पूछा गया था प्रीवियस ईयर, मेरे को जहाँ तक लगता है किसी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चे, भारत सरकार ने 21 नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए एक सैद्धांतिक यानी कि अप्रूवल दे दिया है, एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल। क्लियर है? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू ऐप कॉल्ड BLR पल्स टू प्रोवाइड हैसल फ्री एक्सपीरियंस टू द कम्यूटर्स एंड कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए BLR पल्स नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। आपसे पूछ सकता है कि ये किसने किया है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, इस ऐप का नाम याद रखना है बच्चे, BLR पल्स। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लीन अच्छे से देख सको, ठीक है? मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, मैंने ये भी करा दिया है, और ये याद रखना है BLR पल्स ऐप। क्लियर है? किसने? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसने लॉन्च किया है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। दिल्ली दिल्ली का जो इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च ए न्यू फैसिलिटी कॉल्ड डिजी यात्रा विच इनेबल पैसेंजर्स टू एबल इट सर्विस विदाउट डाउनलोडिंग ए मोबाइल एप्लीकेशन। आपको याद रखना है बच्चे, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा नामक एक नई सुविधा शुरू कर दी है जो कि यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना इसकी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। इनको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर ए फ्री रीडिंग लॉन्ग टू द पैसेंजर विद अ हग कलेक्शन ऑफ लिटरेचर। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय का पहला हवाई अड्डा है जो कि साहित्य के विशाल संग्रह के साथ यात्रियों को मुफ्त रीडिंग लाउंज प्रदान करता है। याद रखना है बच्चे, फ्री रीडिंग लाउंज, याद रखना है, फ्री रीडिंग लाउंज कौन प्रोवाइड करता है बच्चे? लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट है बच्चे, इंडिया का ये फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया बच्चे? तो एक्सटेंडेड कर दिया गया, ठीक है? इसका जो ईयर है बच्चे एक्सटेंड कर दिया गया, और वो कितने ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया वो देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए राइट है बच्चे, 5। क्लियर? 5 ईयर, फॉर 5 ईयर। क्लियर? आई होप क्लियर होगा भी। थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा फास्ट चलते हैं भाई, सेशन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इरिटेट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप लोग परेशान हो, जल्दी से जल्दी देखें तो बेटर है, बट बच्चे डिटेल्स भी ज़रूरी है, क्वेश्चंस यहाँ से बनता है इसलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड दैट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट ऑफ 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अंडर दिस स्कीम अबाउट 80 करोड़ पुअर पीपल्स अक्रॉस द कंट्री इज बीइंग गिवन 5 किलो ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स एवरी मंथ। दिस स्कीम वाज एंडिंग इन दिसंबर दिस ईयर। आपको याद रखना है बच्चे, इसके अंदर इस योजना के तहत देश भर के करीब कितने बच्चे? 80 करोड़ कितने बच्चे? जो 80 करोड़ जो गरीब हैं बच्चे, हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाए, 5 किलो, ठीक है? 5 किलो ऑफ फ्री फूड। क्लियर?
मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा और ये योजना इसी साल के दिसंबर में ख़त्म हो रही है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि भाई इसको और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कंटिन्यू रखिए। ठीक, नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण योजना वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022 में हुई थी बच्चे, 2022। नेक्स्ट है बच्चे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण फूड योजना। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बच्चे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज लॉन्च्ड एज द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू असिस्ट टू द पुअर एंड वुलनरेबल इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीब को सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा और आपको कोविड के टाइम ये याद होगा कि भाई लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नाटो हैज़ फॉर्मली सस्पेंडेड द कोविड बार सिक्योरिटी ट्रीटी विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ मेंबर ऑफ नाटो। बच्चे कौन अब इसमें नाटो का मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नाटो ने औपचारिक रूप में शीत युद्ध सुरक्षा संधि निलंबित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है बच्चे इधर। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है नाटो का, ये ध्यान रखना है। एंड हैज़ रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मल सस्पेंशन ऑफ द कोल्ड वार इरा सिक्योरिटी ट्रीटी। क्लियर है बच्चे, उत्तरी अटलांटिक संधि ने हाल ही में शीत युग की सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी है, यानी कि बैन करने की घोषणा या सस्पेंशन करने की घोषणा कर दी है। क्लियर, मोस्ट ऑफ द नाटोज 31 कितना बच्चे 31 एलियास साइन ए कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स एंड यूरोप इन 1990। क्लियर है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि नाटो को 31 यानी कि 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने 1990 में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है, स्टेबलाइजमेंट आप याद रखना है बच्चे, स्टेबलाइज्ड ऑन 4 नवंबर 1949 एंड इट्स हेडक्वार्टर बच्चे ब्रुसेल्स बेल्जियम। हेडक्वार्टर याद रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन विच आईआईटी। पहले ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा कौशल परिषद की बैठक किस आईआईटी में आयोजित की गई थी, आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड एट आईआईटी गांधीनगर गुजरात। क्लियर है बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन आईआईटी गांधीनगर गुजरात। सेकंड है आईआईटी कानपुर एंड एयरबस टू कोलैबोरेट बूस्ट एरोस्पेस टैलेंट बेस इन इंडिया। ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे आईआईटी कानपुर और एयरबस भारत में एरोस्पेस प्रतिभा आधार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे। क्लियर है, आईआईटी कानपुर है साइन एमओयू साइन किया है टू प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इंस्टीट्यूट। बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर ने संस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन करने के लिए निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी हैव डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम टी फैक्ट्री बेस्ड। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि आईआईटी गुवाहाटी ने चाय फैक्ट्री के कचरे में दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है आईआईटी जोधपुर साइंटिस्ट डेवलप्ड कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। जो आईआईटी जोधपुर ने बच्चे क्या डेवलप किया है, कोड नाम की कोड बनाया एक, ठीक है, फॉर जो एयर क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई स्पेस ऑन 29 अगस्त
3 launched their drone-based synthetic aperture radar system ahead of their planned satellite launch in 2024. ये भी ध्यान रखना है। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई स्पेस ने 29 अगस्त 2023 को 2024 में अपने नियोजित उपग्रह प्रक्षेपण से पहले अपना ड्रोन आधारित सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम लॉन्च किया था। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे देख लेते हैं। IIT बॉम्बे हैज रिसीव्ड ए डोनेशन, कितना बच्चा 18.6 मिलियन का इन्होंने डोनेशन रिसीव किया था IIT बॉम्बे ने फ्रॉम एन एलुमनस टूवर्ड्स द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि IIT बॉम्बे ने ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब की स्थापना के लिए जो कह सकते हो पुराने स्टूडेंट यानी कि पूर्व छात्र से $18.6 मिलियन क्लियर है, यानी कि डोनेशन मिला है, इतना ध्यान रखिएगा। IIT गुवाहाटी हैज साइन MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स टू बिल्ड कैपेसिटी स्किल्स एंड इंटरनेशनल अफेयर फॉरेन पॉलिसी। जो IIT गुवाहाटी है बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मामला और विदेश नीति में क्षमता कौशल निर्माण के लिए भारत विश्व मामलों के परिषद के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चे IIT गुवाहाटी रिसर्च डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे, ये भी ध्यान रखना है। घुटने की एक्सरे के लिए एक AL बेस्ड मॉडल डेवलप किया है। किसने बच्चे? IIT गुवाहाटी ने। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलकनी डोनेट 315 करोड़ टू IIT बॉम्बे। याद रखना है जो इन्फोसिस के सह संस्थापक थे बच्चे नंदन नीलकणी, ठीक है, नीलकणी, उन्होंने डोनेट किया कितने 315 करोड़ रुपए IIT बॉम्बे के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who has become the first team to cross the mark of 200 मेडल्स इन द नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी है? सो ऑप्शन ए राइट है। महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू क्रॉस द मार्क 200 मेडल्स इन 37 नेशनल गेम्स इन गोवा। बच्चे एडिशन याद रखना है, आपको एडिशन का याद रखना है। एडिशन कौन सा है? 37। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानसी मोहित वॉन द 200 मेडल इन द ट्रिएथलॉन मिक्स्ड रिले इन विच ऑफ सी वॉन द गोल्ड मेडल। ये बोल रहे हैं बच्चे, मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जो मानसी मोहित ने 200वां पदक है ट्रायथलॉन मिश्रित, ठीक है, कौन सा होते हैं? ट्रायथलॉन मिक्स्ड रिले, ट्राय में जीता, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीता है। क्लियर है। महाराष्ट्र हैज सो फार वॉन 203 मेडल्स इंक्लूडिंग 70 गोल्ड वेयर एज द सर्विस टीम इज इन सेकंड पोजीशन इन द मेडल टेबल। याद रखना है महाराष्ट्र ने अब तक 70 गोल्ड जीते हैं बच्चे, 70 स्वर्ण के साथ यानी कि 70 गोल्ड के साथ 203 पदक जीते हैं। वहीं सर्विसेज को टीम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चे। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप। क्लियर है। मैक्सवेल अचीव दिस फीट इन द मैच प्लेड अगेंस्ट, किसके साथ बच्चे? इनके अफगानिस्तान के साथ ये मैच हो रहा था, ये ध्यान रखना है। किसके साथ हो रहा था बच्चे? मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है। मैक्सवेल स्कोर 201 इज आल्सो हाईएस्ट स्कोर मेड बाय एनी बैट्समैन इन द सेकंड इनिंग ऑफ द ODI। ये भी ध्यान रखना। मैक्सवेल का 201 का स्कोर वनडे की दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा यानी कि टॉप या सर्वोच्च स्कोर भी है। क्लियर है भाई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारे सेशंस ऐसे ही डिटेल्स में डिस्कस किए जाए। मैक्सवेल हैज़ आल्सो बिकम द फर्स्ट नॉन ओपनिंग बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन द मेंस ODI क्रिकेट। बच्चे मैक्सवेल पुरुष वनडे क्रिकेट में दोहरा यानी कि ODI में दोहरा शतक लगाने वाले पहले नॉन ओपनिंग बल्लेबाज भी बन गए हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। हु लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया है? सो ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चे। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक ब्रांड ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। क्लियर है। He also said that it will emerge as the most trusted brand in India and abroad. Shah also launched the logo, website and brochure of NCOL। ये भी ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवगठित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने बच्चे क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत के विदेशों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरेगा। शाह ने NCOL को लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर भी लॉन्च किया है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ही आल्सो प्रेजेंट NCOL मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स टू 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उन्होंने 5 NCOL सदस्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर टाइटल इन द लॉन टेनिस। याद रखना है बच्चे, लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर खिताब किसने जीता है या किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है वो हैं कौन है बच्चे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन सी राइट है बच्चे, नोवाक जोकोविच। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है। स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ऑफ बच्चे सर्बिया से हैज़ वॉन द पेरिस मास्टर टाइटल फॉर द 7th टाइम। ही इज़ फ्रॉम सर्बिया बच्चे, ये ध्यान रखना है। ही डिफीट ग्रिगोर डिमिट्रोव इन फाइनल। किसको बच्चे, ग्रिगोर को इन्होंने फाइनल में डिफीट किया है, याद रखना है। 36 ईयर ओल्ड जोकोविच लेफ्ट बिहाइंड द ऑन रिकॉर्ड द ओल्डेस्ट चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। दिस बार जोकोविच 14th मास्टर 1000 टाइटल। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया है, तो देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है बच्चे। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इशूड एन ऑर्डर इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है कि भाई जो हाल ही में तमिलनाडु ने बच्चे सरकार जो है तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार को वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, ये ध्यान रखना है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग बच्चे 2023-24 एट कॉस्ट ऑफ 8.13 करोड़। बच्चे ये 8.3 करोड़ रुपए की लागत से सन 2023-24 के दौरान लागू किया जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अंडर दिस 60% ऑफ द अमाउंट विल गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना है बच्चे, इसके तहत 60% जो अमाउंट होता है वो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी बच्चे, और जो लेफ्ट बचेगा यानी कि जो शेष रहेगा वो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है, ये दोनों गवर्नमेंट देती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद whom has the agriculture and farmer welfare department developed the agriculture 24/7 प्लेटफॉर्म। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है बच्चे। ऑप्शन सी, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डेवलप्ड द एग्रीकल्चर 24/7 प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद वडवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है, आई होप भाई सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जो कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से, किसके सहयोग से बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, सहयोग से कृषि 24/7 मंच विकसित किया है। क्लियर है, इट इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय गूगल। याद रखना है, यह गूगल द्वारा संचालित पहला स्वचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म है। आई होप क्लियर होगा। दिस प्लेटफॉर्म स्कैन्स न्यूज़ आर्टिकल इन मल्टीपल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ये भी ध्यान रखना है बच्चे, यह प्लेटफॉर्म है कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। चीज़ों को ध्यान रखना है। बिच है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बिच कंट्री हैज़ द होस्ट ऑफ बर्ड
टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा सन 2024 का मेजबान कौन सा देश है? आपको ध्यान रखना है भी इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बच्चे, राइट आंसर इसका देख लेते हैं भाई। इतना ध्यान रखिए, किसने होस्ट करा है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, असेंबली 2024। क्लियर है। किसने किया है बच्चे? सो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे इसका। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली नेक्स्ट ईयर, सेड यूनियन कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ये जो केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री हैं उनका नाम बच्चे अश्विनी वैष्णव है। उन्होंने कहा है कि भारत के अगले साल विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा को मेजबानी करने जा रहा है। क्लियर है? आई होप भाई क्लियर होगा। इंडिया करेगा, इतना ध्यान रखना है। विच इंडियन स्टेट बैग्ड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड सन 2023 जीता है? सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केरला बैग्ड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इंसेंटिव सक्सेसफुली प्रोमोटेड बाय द स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। क्लियर है बच्चे? ये चीज़ ध्यान रखना है, केरल ने राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक अपने टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। आप ध्यान रखना, ये अवार्ड किसने जीता है बच्चे? केरला ने जीता है। क्लियर है? इतना ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज किस संस्था द्वारा जारी किया गया एक वार्षिक रिपोर्ट है? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बी है बच्चे, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एनुअल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस फॉर दिस ईयर सेंटर्स इट्स अटेंशन ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्थ। आपको ध्यान रखना है बच्चे, इसका सेवाओं को स्थिति में विश्व मौसम विज्ञान संगठन को वार्षिक रिपोर्ट स्वास्थ्य के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर फॉर रेयर अर्थ? विश्व में दुर्लभ मृदाओं को सबसे बड़ा आपूर्तिकाल कौन सा देश है? आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है बच्चे? सो ऑप्शन सी राइट है इधर, ऑप्शन सी राइट है इधर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट कोई नहीं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच चेस प्लेयर वॉन द 5 ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल? किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे ग्रैंड स्विस ओपन का खिताब जीता है? याद रखना है बच्चे, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। फिडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल बच्चे किसने जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है इधर। इंडियन चेस प्लेयर वैशाली एंड विदित गुजराती
याद रखना है किसने जीता है बच्चे। आई होप भाई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। वैशाली और विदित गुजराती win the Grand Swiss Women's and Open titles वैशाली along with her younger brother, इनका नाम याद रखना है बच्चे, इनके जो यंगर ब्रदर हैं, छोटे भाई प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञा नंद बिकम द फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ड्यू टू क्वालिफाई फॉर द रेस्पेक्टेड कैंडिडेट्स। ये ध्यान रखना है कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली और विदित गुजराती ने फिडे ग्रांड स्विस महिला ओपन खिताब जीते। वैशाली अपने छोटे भाई प्रज्ञानानंद के साथ संबंधित उम्मीदवारों के लिए आहार्यताएं प्राप्त करने वाली पहली महिला भाई बहन जोड़ी बन गई है। फर्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर बन गए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। क्लियर है। सी आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रांड स्विस। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट थॉमस Kenneth Mattingly second passed away at the age of 87. He was the member of which lunar mission? नासा के अंतरिक्ष यात्री बच्चे, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। कैनेथ, क्या नाम है, थॉमस कैनेथ मैटिंगली सेकंड का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस चंद्र मिशन के सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर बच्चे अपोलो, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है इधर, ऑप्शन डी अपोलो एस्ट्रोनॉट थॉमस कैनेथ मैटिंगली सेकंड पास्ड अवे द एज ऑफ 87। याद रखना है अपोलो अंतरिक्ष यात्री थॉमस कैनेथ मैटिंगली सेकंड को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए और बाकी आज सारी डिटेल्स में मैंने कोशिश की है बच्चे, ठीक है। और अगर कुछ और भी चीज़ करना हो चीज़ों को तो बताना। बाकी आप लोग कल से फ्रॉम टुमारो बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम टुमारो आपको 8 AM लाइव ज्वाइन करना है सेशन को, लाइव। क्लियर है। और मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाइए, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं और फिर मिलते हैं बच्चे कल, ठीक है। और मैं IBPS PO मेंस का GS क्वेश्चंस ज़रूर लेकर आऊँगा। बस थोड़े से और जो भी क्वेश्चंस डाउट में हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सब क्लियर होते ही सब आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है बच्चे। और वीकली का टाइम भी आप लोग ज़रूर डिसाइड करिए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ भी इस टाइम आप लोग चाहते हो, ठीक है। बाकी आप लोग 8 AM पर जुड़ना है, 8 AM पर डेली लाइव बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में टुमारो 8 AM सॉरी। क्लियर है। मैं क्लीन कर देता हूँ और PDF आपको नाइट में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चे।